अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इंजीनियर आकिब रशीद ख़ान आज आपको बेसिक टूल्स के बारे में बताऊंगा कि अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड से जुड़े हैं तो आपके पास बेसिक टूल्स क्या क्या होने चाहिए। वो सारी चीज़ें मैं आपको अब आज दिखाऊंगा एक एक करके। अगर आप एसी रिपेयर करते हैं, अगर आप रेफ्रिजरेटर रिपेयर करते हैं, या फिर वॉशिंग मशीन, या फिर आपका गीज़र हो गया, तो सबसे पहले इस वीडियो में आज कुछ टूल्स आपको बताऊंगा, बेसिक टूल्स। अगले वीडियो में आपको बाकी टूल्स के बारे में बताऊंगा। इससे पहले कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको कौन कौन से टूल्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए, और मैं आपको सारे टूल्स दूसरी वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि एसी के लिए आपको कौन से टूल्स चाहिए। आज मैं बेसिक टूल्स के बारे में आपको बताऊंगा कि आपके पास बेसिक टूल्स इलेक्ट्रिकल फील्ड के रिलेटेड क्या क्या होने चाहिए। ये मेरे पास प्रोफेशनल टूल बॉक्स है, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। देखो, मैंने इसको ओपन किया है और मैं आज आपको एक एक चीज़ करके दिखाऊंगा। मेरे पास सबसे पहले आप इसके अंदर देख रहे हो, ये एक पर्स जैसा दिख रहा है। इसको खोल कर देखते हैं कि इसके अंदर क्या होगा। सबसे पहले मैंने ये बॉक्स जो है ओपन किया और इसके अंदर मैंने देखा, सबसे पहले आपके पास एक क्लम्प मीटर होना चाहिए। अगर आप एसी रिपेयर करते हैं या आप कोई भी इलेक्ट्रिकल फील्ड के रिलेटेड कोई काम करते हो तो कम से कम आपके पास एक क्लम्प मीटर होना चाहिए। इसके साथ आपके पास एक टेस्टर होना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे आप चेक करते हैं फेज़ वायर कौन सी है, न्यूट्रल कौन सी है, वो आपको इस टेस्टर के द्वारा पता चल जाता है। आपके पास एक वायर कटर भी होना चाहिए, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, बेसिक टूल है इस इलेक्ट्रिकल फील्ड में। अगर आप हॉर्स वायरिंग करते हैं, कोई भी रिपेयरिंग का काम करते हैं, तो आपके पास एक वायर कटर भी होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास एक कंटिन्यूटी टेस्टर होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप कंटिन्यूटी किसी चीज़ की चेक करते हो, मान लो आपने किसी वायर की कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो आप इस कंटिन्यूटी टेस्टर की मदद से आप इसकी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। इस तरह से देखो, ये इसको आपने जोड़ना है। मानो आप दो वायर आपके पास होंगे, तो आप एक एंड से एक वायर को रखोगे, दूसरे एंड से दूसरे वायर को, आपको पता चल जाएगा कि इसकी कंटिन्यूटी। या किसी भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को आपको चेक करना होगा तो इस तरह से आप इसे चेक कर सकते हो। इसके बाद आपके पास एक स्क्रू ड्राइवर है, छोटा सा स्क्रू ड्राइवर, जो कि 2 in 1 है, यानी कि आप इसको दो तरफ से, आपके पास एक तरफ से स्टार बना होगा इसका, और दूसरी तरफ से आपका ये देखो, ये आपका फ्लैट में बना हुआ है, यानी कि एक प्लाई स्क्रू ड्राइवर आपके पास होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये इसकी कनेक्टिंग लीड्स है, कहीं पे आपने वोल्टेज वगैरह चेक करनी होगी तो आप इस क्लैंप मीटर से चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ देखो, अगर आप के पास क्लैंप मीटर नहीं है, थोड़ा सा महंगा आता है, तो आप फिर इस मल्टीमीटर को लीजिए, ये भी आपके काम बहुत ज़्यादा आने वाला है। और आपको मैंने बता ही दिया। और साथ साथ में आपके पास स्क्रू ड्राइवर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप रेफ्रिजरेटर का काम करते हैं, देखो, आपको जब फ्रीज़र खोलना होता है तो ये छोटा सा स्क्रू ड्राइवर आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है। और इसके अलावा आपके पास टी रिंग जो है, देखो, टी पाना, ये आपके पास 8, 9, 10, 11, 12 का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वॉशिंग मशीन रिपेयर करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद मैं बताऊं, आपके पास एक एल की सेट भी होना चाहिए, ये लाजमी है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर ऐसे एल की नट होते हैं जहां पर आपको ये खोलने की ज़रूरत होती है। एक हमर भी होना चाहिए आपके पास, हथौड़ा जिसको कहते हैं। इसके बाद की सेट होना चाहिए आपके पास, ये की सेट हमारे पास पड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत जगहों पर काम आता है। जब आप गीज़र की कनेक्टिंग लीड्स खोलते हैं तो वहाँ पर आपको ये की सेट बहुत ज़्यादा काम आता है। अगर ये आपके पास ना हो तो आपके पास फिर एक सिलाई रेंच होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको कहा जाता है सिलाई रेंच। ये रेंच आपके पास चाहे बड़े साइज़ में हो या छोटे साइज़ में, लेकिन आपके पास होना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके साथ साथ में आपको एक देखो, स्क्रू ड्राइवर की एक किट है मेरे पास। इसके अंदर सारे स्क्रू ड्राइवर की जो नोब हैं मेरे पास पड़ी हैं, कुछ इसमें से निकल भी गई हैं। और इसका ये एक स्क्रू ड्राइवर मतलब मल्टी, जिसमें आपके बहुत ज़्यादा स्क्रू के, यानी आपके पास स्टार वाले हैं या दूसरे वाले स्क्रू हैं, तो उसके लिए काम आता है। और दूसरा हमारे पास है एक कटर, वायर कटर है। ये भी बहुत जगहों पर आपको काम आने वाला है, ये भी ज़रूरी है आपको प्रोफेशनल टूल्स के अंदर। और मैं बताऊं, आपके पास एक ये रिवर्ट गन है हमारे पास, लेकिन ये आपके मतलब बेसिक टूल में ये तो आती नहीं है। कभी कभार हमें रिवर्ट गन का इस्तेमाल करना आता है कहीं पे। जैसे मान लो हम कभी कहीं पे आप सोलर पैनल आप फिट कर रहे हो, तो वहाँ पर रिवर्ट गन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये बहुत कम जगहों पे इसका यूज़ होता है, ज़्यादातर इसका यूज़ नहीं होता। लेकिन हमने अपने पास रखा है ये रिवर्ट गन, इसलिए क्योंकि हमारे यूज़ में आता है। और इसके साथ साथ मैं बताऊं, एक दूसरी चीज़ है हमारे पास, ट्यूब कटर। ट्यूब कटर, रेफ्रिजरेटर जब रिपेयर करोगे तो ये ट्यूब कटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आपकी पाइप्स काटने के काम आ जाती हैं। ट्यूब कटर, ये तो मैं आपको मल्टी दिखा रहा हूँ। एक कॉपलर है, ये भी रेफ्रिजरेटर के काम में आता है। मैं आज आपको ऐसे दिखा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर कि क्या क्या टूल्स होना ज़रूरी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि किस फील्ड में, किस
एसी में अगर आप काम करते हो, एसी का रिपेयरिंग करते हो तो उसमें क्या चीज़ आपको काम में आएगी, अगर आप रेफ्रिजरेटर करते हो उसमें क्या चीज़ आपको काम में आएगी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ साथ आपके पास एक प्लायर भी होना चाहिए। ये तो कुछ बेसिक टूल्स थे, आप इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देख लीजिए और हमें वीडियो कमेंट में बताइए कि आपको और कौन कौन सा वीडियो चाहिए होगा, हम उस पर वीडियोस बनाएंगे। नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगा सारे टूल्स, और मेरे पास बहुत सारे जैसे हिल्टी है, मेरे पास एक्स्ट्रा पावर के जकम, ये ब्रेकर है मेरे पास, उसके बाद कटर है मेरे पास, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा, उनका ऑपरेशन दिखाऊंगा किस तरह से ऑपरेट किया जाता है। अगर आप ये टूल बॉक्स खरीदना चाहते हैं, आप टूल बॉक्स खरीद सकते हैं ऑनलाइन। मैंने ये अमेज़ॉन से लिया था या फ्लिपकार्ट से भी मिल जाता है, प्रोफेशनल टूल बॉक्स आप लिखिएगा वहाँ पर और आप इस टूल बॉक्स को खरीद सकते हैं अगर आपने भी ऐसा खरीदना है। तो बाकी टूल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वीडियो में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको कौन से टूल्स के रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो हम आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही, लेकिन चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।